गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आप लोग के लिए फिर से एक और वीडियो लेकर के आए हैं हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, क्या क्या देखा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था किसके बारे में, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में जाने थे। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद हमने जाना तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जान चुके हैं। तो आज बारी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स केमिकल रिएक्शन को हम बहुत सारे क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स combined chemically together and form a new substance with different properties। मतलब ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वह रिएक्शन है जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस जो है आपस में कंजुगेट होने के बाद क्या करते हैं, एक विभिन्न प्रॉपर्टी वाले एक अलग दूसरे कंपाउंड, दूसरे सब्सटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम बारी बारी से सभी को डिटेल्स में जानेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज होने के बाद दो या दो से अधिक कंपाउंड को बनाता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी चार टाइप के होते हैं। एक फोटोकेमिकल होता है, एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो उसके इसे भी हम डिटेल्स में आज जानेंगे। ठीक है, फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड में लो रिएक्टिव मेटल जो होता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, वैसे रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात किया जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिसमें दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपना जो स्थान है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दो कंपाउंड जो होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने प्लेस को एक्सचेंज कर लिया जाता है किसी भी एलिमेंट्स के द्वारा, तो ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में पहले भी जाने हैं। जब दो सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है तो किसी में होता क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो सॉल्यूशन के ऊपर बन जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसे इस टाइप्स के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होता है, वह रिएक्शन जिसमें हीट का रिलीज होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी हाईली रिएक्टिव में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड जो होता है वो एक बेस से रिएक्ट करता है, और वो भी कि एसिड जो होता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। या वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब जैसे आप उसको एग्जांपल के द्वारा सब सारे को समझाएंगे बारी बारी से। फिर रेडॉक्स रिएक्शन, तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, तो एक में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन क्या होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडेशन में, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन का क्या होता है, तो रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, गेन होगा। तो वैसे को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो बारी बारी से हम सभी को जानेंगे। तो पहले जानने की बारी है हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो मतलब ये साफ है कि वैसा
क्या है, वैसा टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड कंबाइंड होते हैं केमिकली टुगेदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम 3 क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो कौन कौन है? तो रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन, या फिर एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन, या तो 2 एलिमेंट्स ही हो या एक कंपाउंड हो और एक एलिमेंट्स के बीच रिएक्शन हो। फिर रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड या 2 कंपाउंड के बीच में ही रिएक्शन हो। तो सबसे फर्स्ट जो क्या है, रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के बीच का रिएक्शन देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे फेरस प्लस सल्फर, मतलब आयरन, जब आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर, आयरन प्लस सल्फर जब रिएक्ट करता है, और ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, हीटिंग करने पे करता है। आपको कल हम सैम्बल बता चुके थे कि ये डेल्टा जो है वो हीटिंग का सैम्बल है। तो बनता क्या है, तो आयरन प्लस सल्फर जो है वो आयरन सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? आयरन सल्फाइड बनाता है। और उसका केमिकल फॉर्मूला ये है, केमिकल रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन है वो ये है। तो फेरस प्लस सल्फर, तो फेरस सल्फाइड बना दिया हीटिंग करने पे। फिर कार्बन और O2, जब कार्बन को O2 के प्रेजेंस में, तो यदि O2 का अब्सेंस हो, मतलब कि सफिशिएंट मात्रा में O2 नहीं मिल पाता है, तो उसका पार्शियल कंबशन होता है। कंबशन मतलब कि हिंदी होता है दहन। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं और उससे हीट निकलता है तो वो कंबशन कहलाता है। तो कार्बन जो है वो जब पार्शियल कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। क्या देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से पार्शियली कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन में जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड देता है। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन में जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड देता है। और इसके बारे में तो बता ही चुके हैं। को मैग्नीशियम जो है वो जब उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हम अब नेक्स्ट सेकंड में चलते हैं, रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट्स एंड ए कंपाउंड। रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट्स एंड ए कंपाउंड। तो रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट्स एंड ए कंपाउंड अब देखते हैं। तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर से जलता है तो CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड जब पुनः ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आपको बताया था सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। सल्फर जब ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जब अगर वाटर से पुनः रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो एसिड रेन में प्रेजेंस होता है। फिर सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज करता है। कार्बन वाटर से रिएक्ट करने के बाद, पोटासियम वाटर से रिएक्ट करने के बाद पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अमोनिया क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद जब अमोनिया के ऊपर क्लोरीन गैस डाला जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम जब वाटर से, चूंकि ये ठंडे पानी से रिएक्ट करता नहीं है, केवल ठंडे पानी से सोडियम और पोटासियम ही रिएक्ट करता है और बाकी कोई नहीं करता, और कैल्शियम भी करता है। तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट्स एंड ए कंपाउंड देख लिए। अब रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, तो जब 2 कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है उसको देख लेते हैं। अभी हम बताए थे आपको सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है
सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब हम वाटर में मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब किस में मिलाया जाता है, वाटर में मिलाया जाता है, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और वही जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो CaCO3 प्लस H2O बनता है। इसको तो हम जानते हैं, आप क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, तो लाइम स्टोन बोलते हैं, लाइम स्टोन बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम, CaO को क्विक लाइम बोलते हैं और CaCO3 को लाइम स्टोन बोला जाता है। और CaOH का होल ट्वाइस को स्लैग्ड लाइम बोला जाता है, स्लैग्ड लाइम। ये कभी कभी पूछा जाता है, तो स्लैग्ड लाइम। तो अब यहाँ पे क्विक लाइम में जब वाटर को ऐड किया जाता है तो स्लैग्ड लाइम बनता है। और वही स्लैग्ड लाइम को जब स्लैग्ड लाइम में CO2 को मिलाया जाता है तो उसमें क्या बनता है, लाइम स्टोन फिर से बन जाता है। फिर अमोनिया पर जब हम बताए थे पहले भी कि अमोनिया पर जब हाइड्रोक्लोरिक गैस जब प्रोवाइड करवाया जाता है तो जब हम अमोनिया पे हाइड्रोक्लोरिक गैस को फ्लो करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड फ्यूम बनता है, सॉलिड फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हम आप लोग को अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड decomposed and form two or more new substances is known as decomposition reaction। तो मतलब ये साफ है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें होता है कि एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड न्यू सब्सटेंस का निर्माण करता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये इसे 4 क्लास में क्लासिफाइड किया जा सकता है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज 4 कैटेगरीज। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, तो एक कंपाउंड डिकम्पोज्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ हीटिंग। तो क्या है, तो एक कंपाउंड डिकम्पोज्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ हीटिंग, मतलब कि जब हीट अप्लाई किया जाता है किसी भी वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कंपाउंड डिकम्पोज्ड होता है, जब उसको हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो डिकम्पोज्ड होता है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब फोटोकेमिकल, तो फोटो का मतलब ही होता है क्या, फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट। जहाँ भी आप फोटो वर्ड देख लीजिए, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट। तो जो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसको हम लिख सकते हैं डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस, डिकम्पोज्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ सनलाइट, एक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है। फिर थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब जिसका डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास किया जाता है तो क्या होता है, तब क्या होता है, वो डिकम्पोज करता है, तो उसको हम इस टाइप के कंपाउंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है। अब कैटालाइटिक, तो कैटालाइटिक डिकम्पोज्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ कैटालिस्ट, एक्शन ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या है, तो कैटालिस्ट वह सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है।
जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है उसको हम कैटालाइटिक कैटालिस्ट बोलते हैं। और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब कोई डिकम्पोज करता है तो उसको हम कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो चारों टाइप का डिकम्पोजिशन देख चुके हैं, अब केवल हमको सभी का एग्जाम्पल देख लेना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आप लोग देख चुके हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को देख लीजिए। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल क्या है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ये डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोज, जब हम हीटिंग करके जब डिकम्पोज करवा रहे हैं किसी कंपाउंड को तो वैसे रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम मार्बल भी बोलते हैं या फिर लाइम स्टोन भी बोलते हैं, तो ऐसे कार्बन को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। अब फेरस सल्फेट की बात कीजिए तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो फेरस सल्फाइड को जब हम पोर्सिलेन डिश में गर्म करते हैं, इसको पोर्सिलेन मतलब चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी के बर्तन में जब हम किसको फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन में इसलिए गर्म करते हैं ताकि वो कोई भी और रिएक्शन ना करे, आसानी से टूटे। तो हम क्या करते हैं, तो फेरस सल्फेट को जब हम पोर्सिलेन डिश में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे रेडिश ब्राउन होता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर पोटासियम क्लोरेट, जब पोटासियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये सभी जब हम हीट ही कर रहे हैं सभी को। लेड नाइट्रेट की बात करें तो ऐसे तो ये लेड नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है। अगर ठंडा हो, कोल्ड हो तो कलरलेस होगा, थोड़ा हीट हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा हीट हो तो ये येलो कलर का होगा, और अगर ज़्यादा हीट हो मतलब ये रेड हॉट हो तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट क्या है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेड ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद ऑक्सीजन बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? तो जब लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया है। फिर यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ले लें तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम हीट कर रहे हैं तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो स्पेशली जो होते हैं वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये चूंकि वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्साइड्स जो होते हैं उन्हें हाई टेम्परेचर पे गर्म करने की आवश्यकता होती है वो, और इसीलिए इनको हम कम से कम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तभी ये डिकम्पोज हो पाएंगे, अन्यथा नहीं होते हैं। तो जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करते हैं तो वो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। वाटर को ही ले लीजिए, हाइड्रोजन भी वीक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे ये भी वाटर जो है वो क्या है, उसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तब वो जाकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को और अधिक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, 3870 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तब जाके कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूटता है, इसके पहले नहीं। अमोनियम डाइक्रोमेट को ले लीजिए आप, अमोनियम डाइक्रोमेट नाम याद रखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट जो है उसको क्या करते हैं, जब हम 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, क्रोमियम ऑक्साइड वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट किया जा रहा है 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या बना रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड बना रहा है। इसको हम क्रोमियम 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, न्यूनेम
वाटर और नाइट्रोजन बनाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट क्या है, जब अमोनियम नाइट्रेट को स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ में गर्म कर रहे हैं, लगभग 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O नाइट्रस ऑक्साइड, यही वाला लाफिंग गैस जो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, बहुत सारे मूवी में भी इसका प्रचार आ चुका है। तो जब अमोनियम नाइट्रेट को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट काफ़ी तेज़ी में गर्म करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। नाइट्रस गैस लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं। इस जब ये लीक होता है तो ऑटोमेटिक जो होता है वो गुदगुदी होती है और हंसी आती है। तो अब यहाँ पे सोडियम एजाइड की बात करें, Na3 मतलब सोडियम अजाइड इसको बोलते हैं। जब सोडियम अजाइड को हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो सोडियम प्लस नाइट्रोजन रिलीज करता है, सोडियम प्लस नाइट्रोजन गैस बनाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। तो अब इसमें है क्या, तो ये सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में एक्सपोज्ड कर देते हैं तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस बनाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। अब फिर सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी वही करता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनाता है। जब उसको छोड़ देते हैं सिल्वर आयोडाइड के साथ भी वही करता है। जब सिल्वर हम क्या करते हैं, सिल्वर को जब सनलाइट में एक्सपोज्ड कर देते हैं तो सिल्वर प्लस आयोडीन गैस बनाएगा। फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम सनलाइट में एक्सपोज्ड कर देते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब तीसरे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे इलेक्ट्रिक करंट हम क्या करते हैं, जब अमोनियम ऑक्साइड के घोल में सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पासेस करवाया जाता है तो ये एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो हम इसमें करते क्या है कि एक इस टाइप का बर्तन लेते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, यहाँ पे दो ये इलेक्ट्रोड ले लिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हम जानते हैं पॉजिटिव को कैथोड और नेगेटिव को एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव को कैथोड और नेगेटिव को एनोड बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे कि इसको बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होता है तो होता क्या है कि ये दो आयन में टूट जाता है, एक एनायन और दूसरा केटायन। तो एक एनायन और दूसरा केटायन, तो एनायन नेगेटिव, एनायन पॉजिटिव और केटायन नेगेटिव। तो एनायन पॉजिटिव और केटायन नेगेटिव। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 है, तो दोनों मेटल का लेंगे तो होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम है वो नेगेटिव वाले पे जा करके हो जाएगा, यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो इधर। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एल्यूमिनियम को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम लोग एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। मतलब कि ये है कि हम ओर से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए इसका जो विधि है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इससे सोडियम को एक्सट्रैक्शन करते हैं, सोडियम का करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं। तो इस तरीके से कॉपर का भी किया जाता है। अब सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट से इसको हम सोडियम को निकालते हैं, इस रॉक साल्ट और है सोडियम क्लोराइड का। तो जब सोडियम क्लोराइड का जब हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। जिसको डिकम्पोज करवाना है उसी का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, ये दो आयन में टूट जाएगा, सोडियम नेगेटिव एनोड पे और ये
क्लोरीन कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। उसी प्रकार से अब वाटर का डिकम्पोजिशन करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास जब करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन और वाटर में टूट जाएगा। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो ये एल्यूमिनियम और क्लोराइड में टूट जाएगा। तो इस तरीके से होता क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब नेक्स्ट लास्ट जो आता है वो कौन सा है, तो कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं हम लोग। कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन केवल वही डिकम्पोजिशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि उस एक कैटालिस्ट का यूज करते हैं, किसी एंजाइम का यूज करते हैं उसको डिकम्पोज करवाने के लिए। तो मतलब कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके थे, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करना पड़ रहा था डिकम्पोज करने के लिए। अगर उसमें यही हम से कैटालेज को मिला दें, क्या मिला दें, कैटालेज। तो कैटालेज है क्या, तो कैटालेज जो है वो एक प्रकार का फैट है जो हमें बीफ या चिकन लीवर से प्राप्त होता है। किससे, तो या तो बीफ, कैटालेज एक प्रकार का फैट है जो हमें बीफ या चिकन लीवर से प्राप्त होता है, चिकन लीवर से प्राप्त होता है। जब हम उसमें ऐड कर देते हैं तो ये इसको कम ही टेम्परेचर पे जब हीट किया जाता है तो आसानी से वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो वाटर और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। अब यहाँ पे एक और बात करें, अब यहाँ पे कैटालेज के फॉर्म में, जो कैटालेज के अलावा पोटासियम परमैंगनेट को भी ले सकते हैं, पोटासियम परमैंगनेट का भी यूज किया जा सकता है कैटालेज के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में। तो ये दोनों जो आपको दिख रहा है वो कैटालिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मीथेन को ले लीजिए। मीथेन को जब पैलेडियम की उपस्थिति में हीट करते हैं तो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन में ये क्या होता है, टूट जाता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। कैटालिस्ट क्या है, तो पैलेडियम के प्रेजेंस में जब मीथेन को हीट किया जाता है तो कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए हम आज जो है वो कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे ही स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट में अब आपको डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, उसको और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।